किचन में बैठा हुआ था। किचन में आते ही ऐसे झपटे मेरे को फ्रिज के पास डाल दिया, मुंह में मेरे चाबी डाल दी, बंदूक लगाई, चक्कू भी था उनके पास, छुरी होती जो सब्जी वाली छुरी होती वो वाली छुरी मेरे पेट में लगा दी। कह रहा हम तेरे को मारेंगे नहीं, तू अपना फट देनी पैसे निकाल कर दे दे, मेरी माँ का ऑपरेशन होएगा, हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है। सर मेरा नाम राहुल बंसल है और मैं शाम 7:30 बजे मेरे पास पड़ोसी हमारे सरदार जी हैं, इनका फोन आया कि आपके घर में चोरी की घटना घटी है। तो मैं आके यहाँ पे घर पे आके मैंने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था और मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि 2 बदमाश घर में जो कि पहले से छिपे हुए थे। बहुत ही हैरान कर देने वाली डकैती हुई है। जी हां, बहुत ही हैरान कर देने वाली डकैती हरियाणा के करनाल में, करनाल के असम में अभी कुछ ही देर पहले होती है। डकैत घर में दाखिल होते हैं और बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी जो है ये कहकर लूट जाते हैं कि उन्होंने अपनी मां का ऑपरेशन कराना है, उनकी मां बीमार है और 5 लाख रुपए की इसके लिए आवश्यकता है। महिला हालांकि विरोध करती है, वह नहीं देती है, लेकिन जब महिला की कनपटी पर बंदूक रखी जाती है, पेट में चाकू रखा जाता है, जिसके बाद महिला को मजबूरन जो है अपने लॉकर की चाबी देनी पड़ती है, जिसके बाद जो डकैत थे वहां पर जो जितने भी जो जेवरात पड़े थे सोने चांदी के वो लेकर फरार हो जाते हैं, हजारों रुपए की नकदी थी वो लेकर फरार हो जाते हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि लुटेरों के जो हौसले हैं लगातार दिन बर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल की और करनाल के असम में अभी कुछ ही देर पहले ये डकैती हुई जहां पर चोर दाखिल होते हैं और महिला को यह चीज कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां का ऑपरेशन कराना है, जिसके लिए उनको 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। यह बड़ी डकैती की वारदात के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई इस मामले में शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक डकैतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जी, क्या नाम आपका? आज आपके घर में एक बड़ी घटना जो 2 डकैती घर के अंदर घुसे थे उसको उनके द्वारा अंजाम दिया, क्या कुछ किस प्रकार पूरी घटना को अंजाम दिया गया? मैं नीचे पीछे वाले दरवाजे का ताला लगाने गई थी, ताला लगा के मैं आई ऊपर से 2 मिनट लगे, कोई बोलने लगी थी नीचे, मैं उसके साथ 2 मिनट बोलने लगी हूँ, लॉक लगा के मैं आई हूँ, ऊपर आई हूँ। नॉर्मल जैसे दरवाजा मैं बंद करके गई थी वैसे दरवाजा बंद था। मैंने अपना आराम से दरवाजा खोला है, एक फ्रिज के पास और एक दूसरी तरफ किचन में बैठा हुआ था। किचन में आते ही ऐसे झपटे मेरे को फ्रिज के पास डाल दिया, मुंह में मेरे चाबी डाल दी, बंदूक लगाई, चक्कू भी था उनके पास, छुरी होती जो सब्जी वाली छुरी होती वो वाली छुरी मेरे पेट में लगा दी। कह रहा हम तेरे को मारेंगे नहीं, तू अपना फट देनी पैसे निकाल कर दे दे, मेरी माँ का ऑपरेशन होएगा, हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैं बोली मेरे पे पैसे नहीं है। मैं तब अंदर आई तो अलमारी उन्होंने पहले ऑलरेडी खोल रखी थी, अलमारी खुली पड़ी थी। अलमारी मैंने हड़बड़ाहट में चाबी देखी, मैंने थोड़े से जो 10,000 रुपए थे ना, मैंने कहा ये है मेरे पास और नहीं है। कह रहे इसमें क्या होगा, हमारे तो 5 लाख रुपए चाहिए। मैंने कान के उतार के दिए, ले तू ये ले ले। कह रहे या तो नकली पहन रही है। मैं नकली को नहीं भाई, असली है, तू ले ले। बोला तेरे पैर पे बंदूक मार देंगे, तू दे देगी फट देनी निकाल के सारी चीज। मैंने फिर लॉकर खोला, मैं खा ले यह भी ले ले, तू सोना रखा था मैंने, ले ये ले ले। कह रहे तेरे तो मारनी पड़ेगी, तू चैन फेर लेगी। दूसरे ने ठाका मेरे पेट में चक्कू लगा दिया। मैंने दूसरा लॉकर भी खोल दिया, मेरा हाथ नहीं जाता, तुम निकाल लो। दूसरे ने पैसे निकाले, फिट्टू बैग था उसमें सारा डाला है। फिर बोला कि अगर चुप रहेगी, मुझे पता है कि तेरा आदमी बाहर रहता है, दुकान तुम्हारी मिल है, तेरा इतना छोटा सा बेटा है, तुम्हें मार देंगे अगर तूने कुछ ज्यादा बोली तो। एक जना आगे चला गया, बोला कि मैं तो जाकर बाइक मोड़ रहा हूँ, तू यहाँ खड़ा रही, कभी ये भाग आवाज करे। वो एक लड़का यहाँ खड़ा रहे, वो बोला दरवाजा बंद कर दूं। मैं कहा ना भाई दरवाजा ना बंद करिए, मैं कुछ नहीं कहती, किसी ने नहीं कुछ कहती हूँ। इतनी देर में वो बाइक स्टार्ट करी ना, आवाज तो आई बाइक स्टार्ट करने की, वो लड़का भाग गया। मैं बोली भाई मैं चली जाऊँ नीचे, करे ना नीचे ना जाने, ऊपर बैठ रही है। मेरे को ये लगा कि वो हाथ चले गए, मैं हड़बड़ाहट में जाके पड़ोसी पीछे, मैं तो पीछे दरवाजे के आगे पड़ गई उनके। और भाभी निकल के आई, फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे चोर आए भाभी, फिर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। जिस प्रकार जो बोलचाल से पता लगा, क्या उनका चेहरा दिखा
चेहरा मास्क लगा रखा मास्क था, की- कैप लगा रखी थी। जी, बोलचाल के जिस प्रकार जो आवाज उनके सामने है, उससे कह सकते हैं कि कोई हमारे यहाँ यहीं के आसपास का कोई जानकारी या कोई लोकल हो सकता है। लोग आवाज लोकल थी, ना कोई यूपी वाली आवाज थी या बाहर वाली बिहारी जैसे होते हैं, कोई आवाज नहीं थी। अपनी नॉर्मल जो आवाज है ना वही वाली आवाज थी। क्या जिस प्रकार जो बता रहे हैं कि वो आपकी फैक्ट्री के बारे में उनको तमाम तरह की आपके घर की जानकारी उनको वो पता कह थी? रहा है कि हमें यहाँ सब हर एक बात की जानकारी है कि आदमी अकेला आता है, आपका छोटा बच्चा है, कह रहा हमें हर एक बात की जानकारी है आपके बारे में। किसी को प्राथमिक रूप से शक की निगाह से देखा जा सकता है कि इस प्रकार अब भाई अब घर बन रहा है तो 70 आ रहे हैं, 70 जा रहे हैं, अब किस पे क्या करें। प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद शासन और से गुहार यही लगाएंगे? है, चल आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होएगा, मुझे मार देते फिर क्या था। पर तो गुस्सा ही नहीं, कार्रवाई चाहिए हमें, तो जल्दी से जल्दी पकड़ो उनको, और क्या है। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर में घुसकर जो है डकैती होती है। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि फैक्ट्री मालिक राहुल बंसल के घर जब उसकी वाइफ अकेले थी तो तभी दो डकैत जो है घर में दाखिल हो जाते हैं और किस तरह से महिला को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर सारे जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। बड़ी खबर ये हरियाणा के करनाल की है। करनाल के असन में अभी कुछ ही देर पहले तकरीबन 7:30 बजे का मामला, जहां पर बस स्टैंड के नजदीक जो है एक फैक्ट्री के मालिक जो है राहुल बंसल, उनका घर है और ऊपर जो है उनकी वाइफ रहती है। जैसे ही जो है, हालांकि फैक्ट्री से जो मालिक है राहुल बंसल अभी घर नहीं पहुंचे थे और उनकी जो पत्नी है वो घर में अकेली थी। जैसे वो नीचे का दरवाजा बंद करने जाती है और ऊपर आती है तो देखती है कि दो डकैत जो है घर में घुसे बैठे थे और किस तरह से चाकू की नोक पर, बंदूक की नोक पर उनको जो है बंधक बना लिया जाता है और सारी जेवरात और नकदी लूट कर जो है डकैत फरार हो जाते हैं। जिसके बाद जो है भागकर महिला ने हालांकि जान बचाई और जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों को जो है इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला कि किस तरह से शाम के 7:30 बजे ही घर में डकैती होती है। घर में जो डकैत हैं वो घुसते हैं, बंदूक और चाकू की नोक पर जमकर लूटपाट करते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस मौके पर पहुंचती है और जिस तरह से जो राहुल बंसल है फैक्ट्री के मालिक है वो घर पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से थोड़ी ही दूरी पर जो है डायल 112 पुलिस की जो पीसीआर है वो भी अमूमन खड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डकैत है वो एक बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। क्या नाम आपका और आज किस प्रकार की जो घटना आपके घर के अंदर घटी? सर मेरा नाम राहुल बंसल है और मैं 7:30 बजे मेरे पास पड़ोसी हमारे सरदार जी हैं, इनका फोन आया कि आपके घर में चोरी की घटना घटी है। तो मैं आके यहाँ पे घर पे आके मैंने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था और मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि दो बदमाश घर में जो कि पहले से छिपे हुए थे, घर वाली घर के बाहर थी। तो क्या नाम है, उन्होंने क्या नाम है गन पॉइंट पे और चाकू से दिखा के लॉकर की चाबी ली हमारे से और सारा जेवरात और सारा नकदी कैश घर से छीन के और जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने हमारे को। और उनको हमारी फैक्ट्री के बारे में भी पूरी जानकारी थी और क्या नाम है उनको पता था कि मैं लेट आता हूँ और क्या नाम है वो ऐसी वारदात करके गए हैं जी घर पे। कितनी कैश और कितने जेवरात जिस पर लूट कर ले गए? 30,000 रुपए लगभग राउंड कैश थे जी और 7-8 तोले सोना था जी। जिस प्रकार आप सभी बता रहे हैं कि फैक्ट्री की तमाम तरह की जानकारी उनको थी, क्या इससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारा जानकार या भी हमारे नॉन में इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम दे सकता है, चाहे वो कोई भी हो? जी सर, हो सकता है कि उनको हमारा जानकार ही बंदा हो कि उसने ये वारदात अंजाम दी। किसी को शक की निगाह से प्राथमिक रूप से देखा जा सकता है? सर मैं शक के आधार पे किसी को कुछ नहीं कह सकता सर। जी, क्या कुछ अपील करेंगे आप प्रशासन से ताकि जल्द से जल्द इसको कार्रवाई हो? सर हमारे 100 गज की दूरी पर 112 नंबर की गाड़ी भी खड़ी रहती है बस अड्डे के सामने और उनकी आंखों के नीचे से एक बंदा चोरी करके भाग जाता है। ये प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनकी आंखों नीचे ये ऐसे कारनामे शाम 7:30 बजे, जो कि एक बहुत ज़्यादा देर समय भी नहीं है और ये घटना घटती है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम अपने रहने के लिए सरकार से यही गुहार करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी सहायता की जाए। बहुत ही हैरान कर देने वाली डकैती हुई है। जी हां, बहुत ही हैरान कर देने वाली डकैती हरियाणा के करनाल में, करनाल के असन में अभी कुछ ही देर पहले होती है। डकैत घर में दाखिल होते हैं और बंदूक की नोक पर, चाकू की नोक पर महिला को बंधक बनाकर
लाखों रुपए के जेवरात और नकदी जो है ये कहकर लूट जाते हैं कि उन्होंने अपनी मां का ऑपरेशन कराना है, उनकी मां बीमार है और 5 लाख रुपए की इसके लिए आवश्यकता है। महिला हालांकि विरोध करती है, वह नहीं देती है, लेकिन जब महिला की कनपटी पर बंदूक रखी जाती है, पेट में चाकू रखा जाता है, जिसके बाद महिला को मजबूरन जो है अपने लॉकर की चाबी देनी पड़ती है, जिसके बाद जो डकैत थे वहां पर जो जितने भी जो जेवरात पड़े थे सोने चांदी के वो लेकर फरार हो जाते हैं, हजारों रुपए की नकदी थी वो लेकर फरार हो जाते हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि लुटेरों के जो हौसले हैं लगातार दिन बर दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल की, और करनाल के असम में अभी कुछ ही देर पहले डकैती हुई जहां पर चोर दाखिल होते हैं और महिला को यह चीज कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां का ऑपरेशन कराना है, जिसके लिए उनको 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। यह बड़ी डकैती की वारदात के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई इस मामले में शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक डकैतों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, असद।